हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार। स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, जो कि हम लोग रेखा और कोण, कौन मेरे भाई, रेखा और कोण का प्रश्नावली 6 का बी नंबर एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करने आज इस वीडियो में खत्म करेंगे। ठीक है ना। तो हमारा कितना क्वेश्चन तक दिया है मेरे भाई, 1 से लगाकर 14 तक क्वेश्चन पूरा दिया है इस प्रश्नावली में। हर क्वेश्चन को आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन शो करेगा, हम यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, आपको एक एक बात समझाएंगे। ठीक है ना मेरे भाई। चलिए, तो हम आपको पहला क्वेश्चन नंबर बता दे रहे हैं। ये पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक, पहले क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी शो कर रहा होगा, स्क्रीन पे से भी क्वेश्चन देख लीजिए। और हम क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखा दिए, अब हम किताब से पढ़कर आपको समझा देते हैं एक एक बात। देखिए क्या दिया है, यहाँ पे रख भी देते हैं कि तो सामने आपको कि चित्र में रेखाएं हैं एल और एम बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती हैं। कहां पे? ओ पर प्रतिच्छेदित करती हैं। यदि x बराबर 30 डिग्री है तो y z और u का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? y z और u का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, चलिए अब आपको क्वेश्चन में फिगर भी दिखा दिए होंगे, फिगर स्क्रीन पर शो कर दिया है। अब हम पहले करेंगे, सॉल्व करने से पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। थोड़ा सा बना लेते हैं फिगर। देखिए ये पहला का हल हम लोग कर रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन में कैसे दिया, एक ऐसे रेखा दिया है जो कि क्या है, एम रेखा है। एम रेखा ऐसे बना देते हैं। और ये ऐसी रेखा है जो कि ये कौन सी रेखा है, एल रेखा है। ठीक ना। और ओ बिंदु ओ पर क्या है, प्रतिच्छेदित कर रही है। फिर उसके बाद क्या है, आगे देखिए यहाँ x डिग्री है और यहाँ y डिग्री है और यहाँ z डिग्री है और यहाँ पे u डिग्री है। ऐसे दिया है। और सभी काम को क्या करना है, मान बताना है कि y z और u का मान है। y ये हो गया y z हो गया y z, थोड़ा सा बड़ा बना देते सही रहेगा। y z और u ये u है, इसका हमें मान बताना है। ठीक ना। चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं सॉल्व करने क्वेश्चन को। देखिए मेरे भाई, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ हमारा क्वेश्चन में ही हमारा x बराबर दिया है। पहले लिख देंगे दिया है, हल में लिखेंगे दिया है। x डिग्री बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। क्वेश्चन में x बराबर 30 डिग्री दिया था, 30 डिग्री हमने लिख दिया। ये डिग्री है, 30 डिग्री हो गया। तो अब एक चीज आपको सीखना है, बताएं क्या, कि अगर कहीं भी x बने ना, x बने तो ये शीर्ष, तो यहाँ पे देखिए अगर कभी भी x बने तो यहाँ वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। कैसे? शीर्षाभिमुख कोण से। किससे मेरे भाई? शीर्षाभिमुख कोण, और इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर यहाँ का कोण है तो यहाँ बराबर होगा। क्या बनना चाहिए? x। अगर x बन रहा है ना, x जैसे ऐसे काट रही है कोई दो रेखा, अपन समांतर रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो यहाँ पे ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो देखिए ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला कोण y के बराबर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक ना। तो यहाँ x डिग्री बराबर 30 हो गया, तो z बराबर भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ऐसे x डिग्री, ऐसे लिख देते हैं एंगल x या x डिग्री लिख दीजिए, x डिग्री बराबर z डिग्री। हम कैसे हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण से। क्या लिखेंगे यहाँ पे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से ऐसे लिख देंगे, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ा रहे हैं हम। अब ये जेड डिग्री भी क्या हो गया हमारा, 30 डिग्री हो गया ना मेरे भाई, 30 डिग्री। अब देखिए, अब जेड 30 डिग्री हो गया, तो अब देखिए सीधी रेखा का यू जोड़ कितना होता है, 180 होता है। मालूम है कि नहीं आपको? मालूम है ना। तो अब देखिए कैसे, रैखिक युग्म में से लिखेंगे ऐसे कि जेड डिग्री प्लस यू डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है ना। कैसे, यहाँ थोड़ा सा बता देना होगा कि रैखिक युग्म से कैसे मेरे भाई, रैखिक युग्म से ऐसे लिख देंगे, रैखिक युग्म से। हो गया। जेड का वैल्यू कितना दिया है, 30 डिग्री। यहाँ देखिए 30 डिग्री प्लस ये हो गया यू डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यू डिग्री बराबर कितना हो गया, ये 180 डिग्री माइनस का 30 डिग्री। अब घटा दीजिए, कितना बचेगा, 150 डिग्री। यू बराबर कितना गया, 150 डिग्री। अब देखिए, अब हम आपको बताए हैं कि जब कोई दो किरणें दो रेखा एक दूसरे को काट रही है, तो यहाँ से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। कैसे? शीर्षाभिमुख कोण से। तो ये वाला एंगल इस वाले कोण से बराबर होगा। किससे? शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। तो हम यहाँ पे u के किसके बराबर है, u हमारा y डिग्री के बराबर है।
तो हमारा यहाँ से u y के बराबर है, तो y का भी कितना आ जाएगा, 150 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, y का भी आंसर हो गया। ठीक, तो अब हम लोग लास्ट में थोड़ा सा लिख देंगे, अतः x बराबर कितना है, x बराबर हमारा 30 डिग्री है, और z बराबर कितना है, z बराबर कितना है, 30 डिग्री है, और u बराबर कितना है, u बराबर 150 डिग्री है, और हमारा y डिग्री बराबर कितना है, 150 डिग्री है। ये सब क्या है, आंसर है। ठीक, हमारा भाई उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन हमको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे को सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको पहले पढ़ के सुना रहे हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चित्र में, अभी क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा है, चित्र में दिया है y डिग्री का मान बताइए। क्या बताना है, y डिग्री का मान बताना है। चलिए अब हम सॉल्व कर देना है क्वेश्चन को। पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे यहाँ पे, आप उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ मेरे भाई क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसका चित्र बना लेते हैं पहले। क्वेश्चन में से देखकर, किताब में से देखकर, ये ऐसे है, ऐसे चित्र बनाया है, ऐसे लीजिए भाई, हमने बना दिया चित्र। और ये कुछ ऐसे बनाया है, ये ऐसे बना दिया, और कुछ ऐसे बनाया है, ऐसे बना दिया, हमने बना दिया वैसे। ठीक, बहुत बढ़िया हो गया। अब आगे देखिए, जो जो दिया है लिख लीजिए। 4y डिग्री दिया है, और उसके बाद यहाँ क्या दिया है, 2y डिग्री दिया है, यहाँ दिया है 3y डिग्री दिया है, ऐसे दिया ना 3y डिग्री। बस अब हमसे इसमें y का मान बताना है कि y डिग्री क्या होगा, y डिग्री हमें क्या होगा, इसका मान बताना है। देखिए देखिए मेरे भाई, अब हम आपको सॉल्व करके बता दे रहे हैं पूरा बढ़िया से, कि देखिए कि अब हम आपको बताए ना कि जहां जहां अगर 2 किरणें या 3 किरणें, तुम 2 रेखा या 3 रेखा कोई भी काट रही है, एक बिंदु पे काट रही है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल का क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएगा ना, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएगा। और ये वाला कोण इस वाले कोण से शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएगा, इधर का इधर शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कुछ वैल्यू लिख देते हैं ताकि लिखने में हमको सही रहे। देखिए कैसे लिखेंगे, ए ओ, यहाँ मान लीजिए ए ओ और बी, ए ओ बी लिख दिए, यहाँ सी लिख देते हैं, यहाँ डी लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं ई, और यहाँ लिख देते हैं एफ। हम अपने से मान लिए ताकि लिखने में हमको बढ़िया रहे। अब देखिए, अब हम इसको देखिए, इस वाले एंगल को इस वाले एंगल से बराबर करेंगे। पहले लिखेंगे कि ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर है एफ 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 ओ डी से, बराबर है एफ ओ डी से। अब यहाँ पे देखिए ये कितना दिया है, 2y दिया है, इधर भी क्या हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, ना, दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे, दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे 2y के। तो यहाँ पे नहीं लिख के यहाँ लिख देते हैं बराबर है 2y के, दोनों बराबर होंगे 2y से। थोड़ा सा लिखना पड़ेगा हम लोग को, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, किससे मेरे भाई, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। अब आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा यहाँ से आपका ए ओ बी भी कितना आ गया, इतना आ गया। अब ये वाला देखिए, ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएगा नहीं, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे बी ओ सी बराबर, बी ओ सी बराबर कोई भी ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों एक ही बात होता है, ई ओ एफ, ई ओ एफ बराबर कितना हो जाएगा, ये 4y के बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके एंगल के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक ना, शीर्षाभिमुख कोण से हो गया मेरे भाई। अब देखिए, अभी एक सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा के जो तीनों यहाँ पे जितना भी कोण होते हैं, उन सभी कोण का जोड़ कितना होता है, 180 होता है कि नहीं, सरल रेखा का जोड़ होता है 180। तो हम लिखेंगे ऐसे कि देखिए, तीनों लिख दीजिए, ए ओ बी, ए ओ बी बराबर, ए ओ बी प्लस, ए ओ बी प्लस ई ओ ए, लिखिए ई ओ ए, ई ओ ए प्लस एफ ओ ई, एफ ओ ई लिख लीजिए, एफ ओ ई, एफ ओ ई बराबर 180 डिग्री, ठीक है मेरे भाई। तो ए ओ बी देखिए, ए ओ बी किसके बराबर है, 2y डिग्री के, 2y डिग्री प्लस ई ओ ए, ई ओ ए, ई ओ ए कितना है, 3y है, 3y डिग्री प्लस एफ ओ
ई यहाँ से कितना हो गया 4y हो गया था, तो 4y डिग्री 4y डिग्री हो गया ना 4y डिग्री। चलिए बराबर लिख देते हैं 180 डिग्री के। अब सभी को जोड़ दीजिए, 4 3 7 7 2 9, 9y डिग्री बराबर ये हो गया 180 डिग्री। थोड़ा सा 180 थोड़ा सही से लिखिएगा ना, 180 डिग्री। तो अब मेरे भाई यहाँ से y डिग्री बराबर 180 डिग्री बटा में कितना हो गया 9। तो इसको काटेंगे हम लोग तो कितने बार में, 20 बार में कट जाएगा ये 20 डिग्री। y का वैल्यू कितना आ गया 20, तो यही हमारा y का वैल्यू हो जाएगा 20 डिग्री आंसर। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को सॉल्व। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या दिया है, देखिए कि चित्र में क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, उसको देखिए। चित्र में एक ही समतल में स्थित 3 सरल रेखाएं हैं, ठीक, 3 सरल रेखाएं हैं, एल एम तथा एन एक बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती हैं। तो ए डिग्री माइनस बी डिग्री को वैल्यू 70 डिग्री दिया है, तो ए डिग्री और बी डिग्री का मान ज्ञात करना है। किसका, ए और बी डिग्री का मान ज्ञात करना है। चलिए पहले ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो किया होगा, बढ़िया से दिखा है। अब हम कॉपी पे बना के बता रहे हैं कैसे बना है। अब फिर उसके बाद सॉल्व, ए डिग्री बी डिग्री का मान ज्ञात कर देंगे। देखिए पहले कुछ ऐसे फिगर बनाए, ऐसे बनाए हम फिगर बना दिए ऐसे। ये एल रेखा है, एल रेखा यहाँ से ऐसे है ये सीधा, ये एम है, एल एम। और उसके बाद कुछ ऐसे बना है एन, देखिए ये ऐसे बना है एन, ये हो गया एन हो गया ना, एल एम एन हो गया। अब यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है कि अब हम लोग ऐसे बना दे रहे हैं, देखिए ये है ए डिग्री, ये है बी 20 डिग्री, और ये है बी डिग्री, ठीक है ना, बी डिग्री। ये ए डिग्री है, ये ए डिग्री है, और ये है 20 डिग्री, ये है 20 डिग्री, और ये है बी डिग्री, ठीक। चलिए दोस्तों आगे देखिए, हम लोग ये फिगर बना लिए तीसरे नंबर को, यहाँ से यहाँ तक बना लिया हमने। अब उसके बाद यहाँ ओ लगा देते हैं, ठीक। यहाँ रेखा है, ये रेखा है। हमको ए और बी डिग्री का मान बताना है कि ए डिग्री का मान क्या होगा और बी डिग्री का मान क्या होगा, ये हमें बताना है, दोनों का मान बताना है। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अब मेरे भाई क्या क्या दी, जो दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए ध्यान से देखते जाइए, यहाँ पे हम लोग हल कर रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए ए डिग्री माइनस का बी डिग्री बराबर कितना दिया है, 70 डिग्री दिया है, 70 डिग्री। इसको हम लोग कर देते हैं समीकरण 1, क्या कर देते हैं समीकरण 1। अब देखिए ये एक सीधी रेखा है ना, तो सीधी रेखा का सभी का जोड़, ये सीधी रेखा सभी का जोड़ कितना होता है 180 होता है। तो ये ए डिग्री 20 डिग्री और बी डिग्री, इन तीनों का जोड़ हमको करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। तो लिख देते हैं, देखिए कैसे, यहाँ पे लिख देंगे कि ए डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस बी डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहाँ लिख देंगे रैखिक युग्म से ना, या सरल रेखा लिख दीजिए, सरल रेखा का कोण, सरल रेखा का कोण 180 होता है, 180, ठीक है ना, ऐसे लिख देंगे। अब देखिए सबको, अब यहाँ से क्या करेंगे, एक काम करेंगे कि ए डिग्री प्लस बी डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस का 20 डिग्री। देखिए क्या किए हम, ये 20 था ना, उसको उस साइड भेज दिए, माइनस में हो गया, प्लस था तो माइनस में। यहाँ से क्या बनेगा, ए डिग्री प्लस बी डिग्री बराबर, यहाँ से 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 160 डिग्री। इसको कर देते हैं समीकरण 2, ये समीकरण 1 समीकरण 2। अब लिखेंगे थोड़ा सा, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या करने पर, जोड़ने पर, इन दोनों को 2। अब लिखेंगे थोड़ा सा, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या करने पर, जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ देते हैं। ए डिग्री माइनस बी डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री, और यहाँ पे ए डिग्री प्लस बी डिग्री इक्वल टू 160 डिग्री। अब देखिए इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये बी से बी खत्म, ये हो गया 2a डिग्री, 2a डिग्री लिख दिए। यहाँ से कितना है जोड़ दीजिए, 0 से 0 और 7 6 13, हाथ में लगा 1, ये हो गया 230 हो गया। तो a डिग्री का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से,
तो 230 बटा में 2। अब इसको कैंसिल कर रहे हैं, 2 एकम 2 और फिर 2 एकम 2 बचेगा 1, 2 पचे 10। ए का वैल्यू कितना आ गया 115। कितना आया मेरा भाई 115 आया। अब देखिए ए का वैल्यू 115 आ गया, तो बी का वैल्यू हमें निकालना है, तो यहाँ पे समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें। लिख दीजिए ए का मान मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर देखिए यहाँ कितना है 115 डिग्री प्लस बी डिग्री इजकल टू कितना हो गया 160 डिग्री। तो बी डिग्री इजकल टू 160 डिग्री माइनस 115 डिग्री। यहाँ से घटाएंगे तो 5, यहाँ 5 में से 1 जाएगा 4, आज 1 से 1 0। तो यहाँ बी डिग्री कितना आ गया 45 डिग्री। हमारा ये क्या है आंसर है। ठीक हो गया हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर चौथे पे देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथे को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा ना स्क्रीन पे शो कर रहा है, उसको देखिए मिलाइए। क्या दिया है, चित्र में x डिग्री कामा y डिग्री तथा z डिग्री का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, ये फिगर दिया है, आप क्वेश्चन फिगर पे भी देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर चौथा हम यहाँ लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। ये फिगर हम बना भी देते हैं थोड़ा सा। ये वाली रेखा है जो क्या है एकदम सीधी है, क्या है सीधी है, और ये वाली रेखा भी थोड़ी सी ये सीधी है, ऐसे बना है। ठीक है ना, ऐसे बना है। और हम थोड़ा सा टेढ़ा है, ये हल्का सा, ये हल्का सा टेढ़ा है, ये हम बना देते हैं ऐसे, ये ऐसे, ये हाँ एक्स, हाँ ऐसे बनाते हैं। ठीक है ना, ये हो गया हमारा ऐसा ही। ये भी थोड़ा सा सीधा ही है, बस ऐसे किताब में दिया है थोड़ा ना। ठीक है, और यहाँ दिया है 110 डिग्री, इसको भी हम कैसे कर देते हैं, मतलब कि कुल मिला के ये एक दूसरे को कट कर रही है। ठीक है ना, ऐसे बना लीजिए। और ये क्या है जेड डिग्री, और ये क्या कर रही है एक्स डिग्री है, और यहाँ कितना है वाई डिग्री है। अब बस हमें क्या क्या याद करना है इस किताब में से, क्वेश्चन में से, एक्स डिग्री कामा वाई डिग्री तथा 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 जेड डिग्री का मान हमें बताना है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर चौथे में। देखिए अब हम लोग सॉल्व करने स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए तो मेरे भाई हमको जो दिया है ना, ये y डिग्री बराबर यहाँ 110 है, यहाँ 110 है, 110 डिग्री है, तो ये 110 y डिग्री के बराबर हो जाएगा। पता है कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से, वर्टिकली बोलते हैं इंग्लिश में। तो लिखेंगे हल पे कि एंगल 110 ना, या y बराबर कर लीजिए, y बराबर 110 डिग्री लिख लीजिए डायरेक्ट। लिख दीजिए शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख मुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, ऐसे लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण से, लिख दिया हमने। अब आगे देखिए, अब ये शीर्षाभिमुख कोण से इसको बराबर कर दिए, तो ये एक सीधी रेखा जा रही है, ये एक सीधी रेखा जा रही है, तो इन दोनों पूरा कोण कितना होगा, इन दोनों कोण का जोड़ कितना होगा 180 का होगा कि नहीं, 180 का होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल x प्लस एंगल y बराबर 180 डिग्री। यहाँ y का वैल्यू 110 है, देखिए x प्लस 110 डिग्री बराबर, यहाँ डिग्री थोड़ा सा छोटा बनाएंगे, ये बड़ा बनाएंगे, ये डिग्री हो गया ना, कोई ऐसे ना समझ लें कि ये 0 हो गया। यहाँ 180 डिग्री है, ठीक है ना। अब इसको इधर भेज देंगे, x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 110 डिग्री, ठीक है ना, 110 डिग्री। अब घटा देते हैं, ये कितना आया मेरे भाई, x इक्वल टू कितना आएगा, ये 70 आएगा, 70 डिग्री आएगा, 70 डिग्री आएगा, ठीक है ना, ये डिग्री 70 डिग्री है। अब डिग्री उग्री नहीं लिखेंगे, आप समझिएगा, ठीक है ना, लास्ट में डिग्री लिखेंगे हम लोग, इस तरह का की गलती ना हो जाए आपसे, इसलिए इसको छोड़ेंगे। अब देखिए, अब उसके बाद अब ये वाला रेखा जोड़ दिए, अब उसके बाद हम ये वाली रेखा को जोड़ देते हैं, सीधी रेखा, इनका भी जोड़ तो 180 होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ये वाली रेखा का भी जोड़ 180 होगा। यहाँ से इन दोनों कोण तो लिखेंगे एंगल z प्लस एंगल y बराबर 180 डिग्री, ठीक हो गया। एंगल z को निकालना है और एंगल y दिया है कितना, देखिए 110, 110 इधर कितना है 180, ठीक। एंगल z बराबर हम कर देते हैं 180 माइनस 110, तो यहाँ से भी कितना एंगल z का बराबर कितना आया 70 डिग्री आया। बस ऐसे हम थोड़ा सा ब्रैकेट लगा देंगे और लिख देंगे अतः x बराबर कितना है 70 है, x बराबर 70 है, 70 डिग्री, y बराबर कितना है, y बराबर कितना है 110, 110 डिग्री, और z बराबर कितना है 70 डिग्री। यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक। हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5वें को सॉल्व। पहले यहाँ तक जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए।
देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा है, उसको देखिए, मिलाते रहिए। देखिए क्या दिया है कि चित्र में यदि एंगल ए बराबर 50 डिग्री, एंगल बी बराबर 60 डिग्री, तो एंगल सी कामा एंगल डी कामा एंगल ई तथा एफ का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम आपको क्वेश्चन इसके पहले ये फिगर बना देते हैं स्क्रीन पे, ताकि आपको दिखाई दे। स्क्रीन पे दिखा तो दे रहा होगा फिगर, अब हम कॉपी पे सॉल्व करेंगे, तो पहले फिगर बनाएंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। हाँ चलिए, हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए अब देखिए, अब थोड़ा पहले इसको फिगर बना दिया जाए। ये ऐसे टाइप का फिगर बनाया है, ये ऐसे टाइप का फिगर बना है, ये कट किया है, ये सीधा, ये सीधी रेखा है। थोड़ा सा आप बना लीजिए सही से ना, ये थोड़ा सा बिगड़ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधी रेखा खींचिएगा। यहाँ देखिए अब इससे हो गया। अब उसके बाद यहाँ से भी एक सीधी रेखा खिंचाया, ऐसे सीधी रेखा खिंचाया, हो गया। अब ये सबको तीर बना लीजिए, रेखा है, ये रेखा है, सब रेखा है, रेखा है, रेखा है, हो गया ना रेखा। अब देखिए यहाँ लिख दीजिए सी, सी डिग्री, बी डिग्री, और यहाँ लिख दीजिए डी डिग्री, हो गया ना डिग्री। अब यहाँ ई डिग्री है तो ई डिग्री लिख दीजिए, यहाँ एफ डिग्री लिख दीजिए, यहाँ ए डिग्री लिख दीजिए। हो गया ऐसे, हो गया ऐसे, ऐसे हो गया। हाँ बस अब हो गया। अब जो जो दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे, क्या करेंगे, जो जो दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा बदल, ठीक है ना। अब जो जो दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है, क्या लिखेंगे मेरे भाई, दिया है, दिया है, क्या दिया है पहले देखिए। एंगल ए बराबर कितना दिया है, 50 डिग्री दिया है। और एंगल बी बराबर कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। तो हमें क्या क्या बताना है, एंगल सी कामा एंगल डी कामा एंगल ई, और तथा तथा एंगल एफ का मान हमें बताना है। बस इसे हम कर दिए, बस हो गया हमारा। अब उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए सॉल्व करने स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए एंगल ए कहाँ है, एंगल ए है तो एंगल डी के बराबर हो जाएगा। पहले पहले तो एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल डी, एंगल ए बराबर एंगल डी हो जाएगा, ठीक है ना। एंगल एंगल लिख देते हैं, सो छोटा सा, एंगल ए बराबर एंगल डी हो जाएगा। और ये बी दिया है 60, बी दिया है सर, बी और ई बराबर हो जाएंगे, तो एंगल बी, ऐसे बी लिखिए, एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल ई के। ये दोनों कैसे हो जाएंगे पता है, कैसे हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण से। ऐसे लिख देना हमें, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षा शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, ऐसे हो गया शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है ना। ये एंगल 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 ए एंगल डी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से। अब देखिए आगे बढ़ा जाए, अब आगे बढ़ा जाए। अब हमको क्या बताना है बताइए, कि सी डी ई और एफ बताना है। सी सी डी ई, सी डी ई बताना है, सी डी ई बताना है। तो पहले तो सीधी रेखा पर बराबर करिए, इनको हम सीधी रेखा का जोड़ कितना होगा, 180 हुआ कि नहीं, ये सीधी रेखा का जोड़। तो लिख देते हैं ऐसे, थोड़ा सा देखिए, आप लोग ध्यान से देखते जाइए। यहाँ लिख देंगे एंगल सी, सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल, ये डी हो गया, एंगल डी प्लस एंगल ई बराबर 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री। सी कितना है, सी कितना है, सी आप देखिए यहाँ से सी निकालना है ना, अभी सी निकालना है, तो एंगल सी हो गया प्लस एंगल डी, देखिए एंगल डी, एंगल डी कितना, एंगल डी, ये एंगल ए किसके बराबर था, एंगल ए क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन एंगल ए 50 डिग्री के बराबर था, तो ये 50 के डिग्री के ए भी बराबर हो गया, डी भी बराबर हो गया। तो यहाँ लिख देते हैं 50 डिग्री प्लस ई, ई वाला देखिए, ई वाला कितना था इसका, ई वाला बी के बराबर है, तो बी 60 है, तो ये भी 60 हो गया, ई वाला भी 60 हो गया। यहाँ लिख देते हैं 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ से एंगल सी निकालेंगे, यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 110, 110 इधर घटाएंगे, तो एंगल सी इक्वल टू 70 डिग्री। यहाँ से 70 डिग्री, सी का वैल्यू कितना गया, 70 डिग्री आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आ गया 70 डिग्री। अब उसके बाद हमको क्या निकालना है, सी निकल गया, डी, डी हमें निकल गया 50 है, और ई, ई निकल गया 60, केवल एफ निकालना है, एफ, एफ तो सी का एकदम बराबर वर्टिकली बनेगा कि नहीं, शीर्षाभिमुख कोण से एफ के बराबर होगा। यहाँ हम लोग देंगे सी बराबर एफ, सी बराबर एफ, थोड़ा सा लिख देते हैं इसे, थोड़ा देखिए ये हम बराबर कर देते हैं। हाँ तो यहाँ लिख देते हैं एंगल सी बराबर एंगल एफ, एफ शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, किससे, शीर्षाभिमुख कोण
से, शीर्षाभिमुख कोण से। तो एंगल सी सी और बराबर है एंगल एफ। कितना कोण था इसका, 70 डिग्री था ना, 70 डिग्री। ये हमारा क्या है, आंसर है। ये आंसर नहीं है, जो भी जो दिया था ना उसका हम लिख देंगे। जो कोण था एंगल सी कितना था, 70 डिग्री। और एंगल काम लगाइए, एंगल डी कितना था, एंगल डी कितना था, 50 डिग्री। और एंगल ई कितना था, एंगल ई कितना था हमारा, 60 डिग्री। ये हमारा क्या है, आंसर है। ये आंसर हो जाएगा पूरा। अब उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6वें को सॉल्व। यहां तक जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6वां लिखते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 6वें नंबर को। क्वेश्चन नंबर 6वें में क्या दिया है पहले देखिए ध्यान से, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको हम पढ़ के बताते हैं 6वां। आप क्वेश्चन स्क्रीन पे भी देखिए, इसको हम लोग कर देते हैं सॉल्व। देखिए हाँ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर ये 6वां क्या है पहले आपको सुना देते हैं पढ़ के। ये चित्र में दिया है कि बीओडी, एंगल बीओडी, बीओडी यहाँ पे दिया है बीओडी, बीओडी तथा एओसी, एओसी अर्धक है। ओपी 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 और ओक्यू अर्धक है, ठीक ना। अब उसके बाद सिद्ध कीजिए कि किरण, सिद्ध कीजिए किरण ओपी, जो ओपी किरण है और ओक्यू, ओक्यू किरण है, एक रेखा में है। यही हमें सिद्ध करना है। पहले तो जो इसका दिया है ये आधा दिया है, ये इसका दिया है ये आधा दिया है, और हमें सिद्ध करना है कि ये वाला और ये वाला एक सीधी रेखा में है। बस यही हमें सिद्ध करना है। चलिए अब क्वेश्चन समझ गया, तब हम लोग बनाने स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। अब क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए। अब एक ही स्टेप बताते जाएंगे, ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 6वां में दिया है, पहले लिखेंगे हम लोग दिया है। जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं पहले, अच्छा रहता है हम लोग के लिए। दिया है, हो गया दिया है। और ओ क्यू फिगर बना ले, फिगर बना ले तो बढ़िया रहेगा मेरे भाई, समझने में भी अच्छा रहेगा। तो ये ऐसे हमने बना दिया फिगर, ऐसे बना दिया फिगर, ऐसे बना दिया फिगर, ठीक है, ऐसे बना दिया फिगर, ऐसे बना दिया फिगर। देखिए मेरे भाई ऐसे बन गया है। ये क्वेश्चन देख कर बना रहे हैं फिगर से। यहाँ ए है और यहाँ क्या है, बी है। और ऐसे ऐसे डॉट 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 लाइन बनाया है। और यहाँ पे क्या है, ये वाला डी है। और यहाँ पे बी है और यहाँ पे ये पी है और ये ओ है। और यहाँ पे क्या है, क्यू है और यहाँ क्या है, सी है, ठीक है ना। ऐसे हैं हमने बना दिया, जैसे किताब में दिया था वैसे हमने बना दिया। अब देखिए, अब ये सिद्ध करने के लिए बोल दिया था कि क्या है कि ये वाली रेखा और ये रेखा एकदम सीधा रेखा में है। ये हमें सिद्ध करना है। तो सीधे रेखा में तो है, लेकिन हमें सिद्ध करके बताना है। देखिए जो ओ क्यू है ना, ये ओ और क्यू ए ओ सी का अर्धक है। क्या है, ए ओ सी का अर्धक है, लिख देंगे अर्धक। बस हो गया, अर्धक हो गया। उसके बाद अब ये वाला को भी अर्धक बोला है, किसके, देखिए ओ पी को भी अर्धक बोला है। कैसे लिख दीजिए, काम लगाकर एंगल बी ओ सी लिख दीजिए। क्या लिखेंगे बताइए, बी ओ डी, बी ओ डी, ये डी है तो बी ओ डी का अर्धक है, अर्धक है, ऐसे लिख दीजिए अर्धक, बी का अर्धक हो गया। अब देखिए बस लिखते जाएंगे हम लोग। ए ओ क्यू कह दे, ए ओ क्यू आधा है, किसका आधा है, ए ओ सी का। तो ए एंगल ए ओ क्यू आधा है, 1/2 आधा है ए ए ओ सी का, ठीक। अब उसी तरह ये वाला भी तो उसी को आधा ही होगा, इस पूरे वाला का। ये वाला कोण आधा है इसका, तो ये वाला भी कोण आधा है पूरा का, ठीक है ना। तो लिख देंगे सी ओ क्यू बराबर 1/2 कितना का हो जाएगा, ये ए ओ सी का, ठीक। यहां तक क्लियर है हमारा, बढ़िया है। तो अब आगे देखिए। अब यहाँ पे देखिए कि जो सी ओ क्यू ये हो गया, ए ओ सी और ए ओ सी और बी ओ डी, ये वाला एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे नहीं, शीर्ष अभिमुख कोण से बराबर हो जाएंगे ना। तो चलिए हम थोड़ा सा लिख देते हैं। ए ओ सी बराबर है बी ओ डी का शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, कोण से हो गया ना, शीर्षाभिमुख कोण से हो गया। अब आगे देखिए, आगे देखिए कि एंगल सी ओ क्यू बराबर है पी ओ डी के ना। एंगल सी ओ क्यू बराबर है पी ओ डी के, कहां से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से।
शीर्षा विमुख, बस ठीक है ना। बस इतना समझिए, शीर्षा विमुख कोण से ये भी क्या हो गया, बराबर की ये वाला एंगल, ये वाला एंगल के ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया। ये वाला पूरा एंगल इस वाले एंगल को बराबर हो जाएगा। ठीक, ये तो जानते ही हैं आप लोग। अब देखिए आगे बढ़ाते हैं, ये ओ है, ठीक ना। अब आगे, तब हम लोग लिख सकते हैं POD इस वाले एंगल का आधा है। वही बात, POD आधा है किसका, BOD का, एंगल BOD का आधा है। अब लिखेंगे अतः अतः CD क्वेश्चन में यही बोला है, छठवें में, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि जो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं, तो ये OP और OQ ना, तो CD एक सरल रेखा हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी ना। CD एक सरल रेखा है, CD एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। ठीक, अब आगे देखिए, तो क्या लिख देंगे हम लोग, एंगल COQ प्लस एंगल, देखिए COQ प्लस AOQ, AOQ प्लस AOD, एंगल AOD, ये कितना, तीनों को जोड़ कितना होगा, 180 होगा। ये कोण ये सीधी रेखा है, तो यहाँ से COQ AOQ AOD सबका जोड़ 180 होगा। अब देखिए COQ है, जो COQ है, COQ किसके बराबर है, POD। देखिए COQ की जगह हम लिख सकते हैं POD, क्योंकि बराबर है भाई। COQ यहाँ शीर्षा विमुख कोण बराबर है, तो COQ की जगह हम POD लिख दिए, क्या गलत है, सही है। अब इसको हम इधर लिख देते हैं थोड़ा सा, एंगल AOD प्लस, अब ये AOQ है, तो इसको लिख दीजिए AOQ बराबर 180 डिग्री। अब देखिए इन दोनों को देखिए, बस POD, यहाँ देखिए POD प्लस AOD, इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहां से यहां तक हो जाएगा कि नहीं, ये वाला पूरा एंगल हो जाएगा कि नहीं। तो इन दोनों को जोड़ दें तो एंगल POA हो जाएगा, इनको सबको जोड़ेंगे तो POA हो जाएगा। अब प्लस ये बचा AOQ, देखिए AOQ, तो अब यहाँ से सीधी रेखा हो गई कि नहीं, हो गई ना सीधी रेखा। अब ये भी इनका जोड़ दे दोनों को, तो ये कितना हो जाएगा, 180 के बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा, बताइए। तो हमारा आप जान गए कि हमारा OP तथा OQ एक रेखा में है, एक रेखा में है, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए यहाँ तक हमने सिद्ध कर दिया है, क्वेश्चन आपको बता दिया है। अब यहाँ तक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद जय भारत।